नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। आज भी इसमें काफी तेजी है, लेकिन इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और काफी पॉजिटिव न्यूज है। वो बैंक की जो धीरे धीरे इमेज मेंटेन हो रही है और मैनेजमेंट जो स्ट्रेंथ हो रही है, वो इस न्यूज की वजह से हमें जस्टिफाई हो जाएगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं आज का सेशन कैसा रहा। तो 12 बजे तक, अभी टाइम हो रहा है 12:42, तो 12 बजे तक आप देख सकते हैं 24 करोड़ 70 लाख के आसपास शेयर्स ट्रेड हो गए हैं और यहाँ पर 40% शेयर्स की डिलीवरी उठा ली गई है, लगभग 10 करोड़ शेयर्स की। तो आप देख रहे हैं आज वॉल्यूम से सपोर्ट मिल रहा है। जो पिछले कुछ दिनों में हम माने तो पिछले 2 वीक से जब बैंक एक ही रेंज में चल रहा है तो वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम इंक्रीज होती देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अभी ट्रेडिंग सेशन खत्म होते होते ये नंबर और ऊपर जाने की संभावना है। और आप आज देखेंगे बहुत दिनों बाद बैंक ने 15 रुपीज का बैरियर क्रॉस किया है। 14 रुपीज को एक सपोर्ट बनाकर चल रहा था, वहां से नीचे पे गया था, पर 1 से 2 पॉजिटिव न्यूज आई थी जिसकी वजह से एजीएम होने के बाद इसमें तेजी देखने को मिली। पर फिर भी आज अपर सर्किट की स्ट्रीक चालू नहीं हुई है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 2 से 3 दिन की हमें अपर सर्किट की स्ट्रीक चाहिए होती है कंफर्म करने के लिए, लेकिन आज मजबूती नहीं दिख रही। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि कहां पर मेजर रेजिस्टेंस है। तो चलिए पहले न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और यस बैंक दोनों के शेयर्स ऊपर है 14 सितंबर को। तो इसका रीजन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक टाई अप यानी एक डील कर चुका है यस बैंक के साथ। वहां पर दोनों के बिजनेसेस को बूस्ट करने के लिए, उनमें सिनर्जीज लाने के लिए ये कदम उठाया गया। तो यहाँ आप देखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी बैंक का श्योरेंस टाई अप में एंटर कर चुकी है यस बैंक के साथ। तो यहाँ पहले समझते हैं बैंक का श्योरेंस होता क्या है और यहाँ से क्या फायदा हो सकता है यस बैंक को। तो आप देखिए बैंक का श्योरेंस एक अरेंजमेंट होता है, एक टाई अप होता है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में। आपने देखा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी है, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी बैंक के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। बैंक का जो क्लाइंट बेस है वहां पे डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर सकती है, अपने इंश्योरेंस बिजनेस को इंक्रीज कर सकती है। और ऐसा अरेंजमेंट प्रॉफिटेबल होता है दोनों कंपनी से। वो कैसे होता है, तो देखिए जैसे बैंक है, तो यहाँ पर यस बैंक है, तो बैंक अर्न करेंगे एडिशनल रेवेन्यू बाय सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। यानी जितने इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाएंगे वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए, वहां पर उतना कमीशन उनको मिलेगा, जो भी रेट्स फिक्स होंगे, और उस हिसाब से बैंक का रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो यहां से हमें दो बातें सामने आ रही हैं कि यस बैंक का बेस आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, डिपॉजिट बेस लगातार बढ़ रहा था। और यहाँ पर जब आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक ने, एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो इससे साफ दिखाई दे रहा है जो बैंक की इमेज और उसकी मैनेजमेंट इंप्रूव हो रही है और साथ में कस्टमर बेस भी स्टेडीली आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होता है कि वो अपना कस्टमर बेस इंक्रीज कर सकते हैं और उसके लिए उनको सेल्स फोर्स इंक्रीज नहीं करनी पड़ती, ब्रोकर इंक्रीज नहीं करने पड़ते। क्योंकि आप जानते हैं इंश्योरेंस के लिए कॉल आते हैं, काफी सेल्स एजेंट आते हैं, लेकिन उसकी जगह अब इनको डायरेक्टली बैंक के थ्रू कुछ कस्टमर्स मिल जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम होती है बैंक अश्योरेंस। और यहाँ पर अब यस बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस टाई अप में आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे पढ़ा जाए तो आप देखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भी ऐसा ही कहा कि ये पार्टनरशिप बैंक के डाइवर्स कस्टमर बेस को एसेस करने में हेल्प करेगा और वहां पर उनका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में इंश्योरेंस बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि यस बैंक में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, वहां पर रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और यह बताया जा रहा है यस बैंक के जो कस्टमर्स हैं अक्रॉस 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स हैं यस बैंक के। यहाँ पर उनको टारगेट करने के लिए ये स्कीम आगे रखी गई है, वहां पर अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ देखा जा सकता है कि वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है इस डील के लिए। और बताया जा रहा है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अप्रोच है दोनों इंस्टीट्यूशंस की। तो आप देख सकते हैं यस बैंक भी आईएमपीएस में टॉप पर रहता था काफी टाइम से। टेक्नोलॉजी साइड में, डिजिटल साइड में काफी इंपॉर्टेंट हाथ है यस बैंक का आगे ड्राइव करने में। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी डिजिटल सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक कोलैबोरेशन की वजह से आप देख सकते हैं सिनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो दोनों को अच्छा फायदा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यस बैंक के लिए काफी बड़ी बात है। और आरबीआई और एसबीआई से सपोर्ट करने के बाद अब एक और इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पर हम मान सकते हैं एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं और बैंक की इंप्रूवमेंट में काफी बड़ा हाथ दे सकता है। और यहाँ हम देखें यस बैंक के रिटेल बैंकिंग हेड राजन पेंटल की तरफ से क्या क्या आ गया है। तो उन्होंने कहा कि बैंक की टेक्नोलॉजी और साथ में ब्रांच नेटवर्क स्ट्रेंथ ये कंबाइन होकर, और साथ में जो मार्केट रेपुटेशन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, ये 3 फैक्टर्स काम करेंगे अपने कस्टमर्स को काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस देने के लिए और साथ में और अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। तो आप देख सकते हैं बैंक में काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फाइनेंशियल डोर स्टेप होता है एक ज्यादातर लोगों के लिए। तो वहां पर अब एक और सर्विस ऐड कर दी गई है, तो यहाँ से एक उम्मीद है कि तेजी देखने को मिलेगी। तो यस बैंक जिसका ऑलरेडी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कासा रेशियो इंप्रूव हो रहा है, वहां पर एडिशनल रेवेन्यूज आते हैं
तो वहां पर और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव न्यूज है काफी। अब हम ट्रेड देखते हैं यस बैंक का आज कैसे चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि याद है हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल डिस्कस किया था, तो वहां से एक ब्रेकआउट अच्छा खासा देखने को मिल गया है। लास्ट टाइम तेजी आई थी एजीएम के बाद, पर यहाँ आप देखेंगे आज अपने मिड में घूम रहा है हाई और लो के। जो 15 रुपीज 20 पैसे का लेवल है, वहां से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें, उस लेवल से एक इंपॉर्टेंट दबाव आ रहा है बैंक पर। लेकिन यहाँ आप देखेंगे हमने डिस्कस किया था जो आज वॉल्यूम का सपोर्ट है वो काफी ज्यादा है। आप देखेंगे करीबन पिछले 6 से 7 सेशन में इतनी वॉल्यूम्स नहीं आई है बैंक पे जितनी आ जाइए, लगभग 25 करोड़ के आसपास वॉल्यूम आ चुकी है और अभी लगभग 1 बज रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर वॉल्यूम का सपोर्ट रहा तो हमें तेजी बरकरार देखने को मिल सकती है। और दोस्तों मैं वही कहता हूं आपको, यस बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए और मिनिमम 2 क्वार्टर्स का समय देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में हमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आती दिखी है इस बैंक के अंदर। और जो एक खबर आ रही है आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ टाइप वाली, वहां से हमें साफ देखने को मिल सकता है कि एक अच्छा मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, और वो कैसे बैंक को या किसी भी कंपनी को डायरेक्ट करते हैं एक ग्रोथ के पाथ पर। तो यहाँ पर जिस चीज का इंतजार है सबको, अब वो है बैंक के रिजल्ट्स। लास्ट टाइम काफी अच्छा रिजल्ट दिया था बैंक ने 45 करोड़ का, पर कोविड की वजह से और मोरिटोरियम की वजह से इस बार हमें कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको मिड से लॉन्ग टर्म के लिए आप रहिए इस बैंक में। 14 रुपीज का सपोर्ट इसने बहुत अच्छे से मेंटेन किया था, आप देख सकते हैं नीचे गया था पर एक ही ट्रेड सेशन के लिए गया था, वापस बाउंस बैक हुआ था। और दूसरी बात दोस्तों, मैं हर बार रिमाइंड करता रहता हूँ आपको, छोटे प्राइस का स्टॉक है, काफी अमाउंट में शेयर्स ऐड हुए हैं इसमें, 2,500 करोड़ के आसपास शेयर्स हैं, तो ऑपरेटर का हाथ चल सकता है इन शेयर पे। तो आपको वहां पर मैन्युपुलेट नहीं होना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर बैंक में लगातार अपर सर्किट की स्ट्रिक लग गई तो आपने अगर हाई पे बाई कर लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं जब लास्ट टाइम 17 पर गया था तो उस प्राइस पर भी किसी ने बाई किया होगा उसके आसपास तेजी देखते हुए, पर आज तक उस प्राइस पर रिटर्न नहीं हुआ है। तो ये बैंक में मैं हमेशा आपको कहता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए काफी रिस्की है। आपको लक से इसमें 5, 10, 15% का प्रॉफिट हो सकता है, 2-3 बड़े सेशन आ गए तो, पर दोस्तों वो वर्थ इट नहीं है। जो जिन लोगों ने एफपीओ प्राइस पर लिया है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 25% का प्रॉफिट है अगर आपने 12 रुपए के प्राइस बैंड पर लिया है तो। और यहाँ से भी अब काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है हमें, पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छी खबरें आई हैं। और एक और अच्छी खबर आई थी अभी लास्ट टाइम, आपने देखा होगा कि आईसीआरए ने अपनी रेटिंग्स बढ़ा दी है बैंक की सिक्योरिटीज पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैंक ने जब से एफपीओ से पैसा उठाया है तब से बैंक की रेशोज है, जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पर पॉजिटिव नंबर सामने आ रहे हैं। अब बैंक कैपेबल हो गया है, जो नॉर्म्स है आरबीआई के उनके अकॉर्डिंग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, कासा रेशो के, सीआर रेशो के। तो यहाँ से अगर बैंक ने पिछली बार वाला लेवल भी मेंटेन किया तो काफी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि आपको बताया मैंने कोविड की वजह से काफी बैंकिंग सेक्टर दबाव में है। अभी आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक भी अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए हैं, तो इसलिए आपको इस बैंक को टाइम देना चाहिए। और क्योंकि 12 रुपए के आसपास मोस्ट ऑफ द शेयर्स आए थे, आप देख सकते हैं 90% ऑफ द शेयर्स, क्योंकि पहले 250 करोड़ के आसपास शेयर थे, अब 2,500 करोड़ शेयर्स हैं, तो इसीलिए वहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलता है हमें, ये हमेशा 14 रुपए से ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मैं शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन तो नहीं करना चाहूंगा, इसमें करनी भी चाहिए कि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक के काफी चांसेस हो सकते हैं इसमें, पर लॉन्ग टर्म के लिए अब कई लोग बोलते हैं मुझे 100 रुपए का टारगेट है, 200 रुपए का टारगेट है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि बैंक की मार्केट कैप कितनी हो जाएगी अभी के शेयर्स के हिसाब से, अगर 100 या 200 रुपए गया तो इसलिए आपका टारगेट अभी डिसेंट होना चाहिए। अगर आप 1 से 2 क्वार्टर में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो आपका टारगेट 25 से 30 रुपए का होना चाहिए, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यस बैंक का जो मेजर इशू था मैनेजमेंट में खराबी थी जो पहले, अब वो इंप्रूवमेंट होती दिखाई दे रही है हमें, अच्छी न्यूज सामने आ रही है। तो अब हमें देखने हैं तो बैंक के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो दोस्तों ये थी यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।